इस फिल्म की कहानी चार्ली नाम के एक लड़के पर आधारित है। चार्ली जिस भी लड़की के साथ घपाघप करता है उस लड़की को अपना ट्रू लव मिल जाता है, इसलिए शहर की हर लड़की सिर्फ चार्ली के साथ घपाघप करना चाहती है। इसके बाद चार्ली के साथ आगे क्या होता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है गुड लक चक और ये फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हम अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर चार्ली और उसके दोस्त स्टू को देखते हैं। ये सभी मिलकर 7 मिनट्स इन हेवन नाम का एक गेम खेल रहे थे। इस गेम के अंदर एक लड़का एक बॉटल को घुमाता है और वो बॉटल जिस भी लड़की पर आके रुकेगी वो लड़की उस लड़के के साथ 7 मिनट तक कबर्ड में बंद रहेगी और वो दोनों वहाँ पर 7 मिनट तक कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले स्टू बॉटल को स्पिन करता है और वो बॉटल जेनिफर नाम की एक लड़की पर रुकती है। इससे स्टू काफी खुश हो जाता है और वो चार्ली को बोलता है कि आज तो मैं इसे जन्नत की सैर करवाऊंगा। फिर वो दोनों कबर्ड में जाते हैं और जेनिफर स्टू को बोलती है कि मेरे पास भी मत आना और वो उसको छूने तक नहीं देती। इसके बाद चार्ली बॉटल स्पिन करता है और वो बॉटल अनीशा की तरफ रुकती है जो बहुत ही अजीब लड़की थी। फिर अनीशा और चार्ली कबर्ड में जाते हैं और वहाँ पर अनीशा चार्ली को बोलती है कि मुझे तुम्हारा छोटा चेतन देखना है। ये सुनकर चार्ली घबरा जाता है और अनीशा को मना कर देता है, पर अनीशा चार्ली को बहुत पसंद करती थी और वो उसके साथ घपाघप करना चाहती थी। फिर अनीशा चार्ली को किस करने लगती है पर चार्ली उसे मना कर देता है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था। पर अनीशा के मन में हवस की आग भड़क रही थी, इसलिए वो चार्ली के साथ जबरदस्ती करने लगती है और उसके कपड़े भी फाड़ देती है। ये देखकर चार्ली चिल्लाने लगता है और कबर्ड से बाहर आ जाता है। अब अनीशा अपने साथ हुई इस बेइज्जती से बहुत गुस्सा हो जाती है और वो चार्ली को श्राप देती है कि जब भी वो किसी लड़की के साथ घपाघप करेगा वो लड़की उसे छोड़कर चली जाएगी। इसके बाद अनीशा चार्ली के कुछ बाल उखाड़ लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम 20 साल बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम चार्ली को देखते हैं जो किसी लड़की के साथ बीच पर घपाघप कर रहा होता है। घपाघप करते हुए वो लड़की चार्ली को आई लव यू बोलती है पर चार्ली उसे इसका कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर वो लड़की सोचती है कि चार्ली उसको लेकर सीरियस नहीं है और वो उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद चार्ली अपने दोस्त स्टू से मिलता है और यहाँ हमें पता चलता है कि चार्ली एक डेंटिस्ट है और स्टू एक प्लास्टिक सर्जन। इसके बाद वो दोनों चार्ली की एक्स गर्लफ्रेंड कैटी की शादी में जाते हैं। चार्ली ने कैटी के साथ भी घपाघप किया था, इसलिए कैटी ने उसको छोड़ दिया और उसे उसका लाइफ पार्टनर मिल गया। कैटी अपनी स्पीच में भी बोलती है कि चार्ली उसका लकी चार्म है और उसी की वजह से उसे उसका लाइफ पार्टनर मिला है। ये सब बातें वहाँ बैठा चार्ली भी सुन रहा होता है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम कैम होता है। फिर चार्ली कैम से मिलता है और उसको बताता है कि वो दुल्हन का एक्स बॉयफ्रेंड है। कैम भी चार्ली को बोलती है कि उसने भी एक बार दुल्हन के साथ नशे में घपाघप किया था। फिर चार्ली कैम को अपना कार्ड देता है और उसे बताता है कि वो एक डेंटिस्ट है। कैम भी उसको बताती है कि वो एक एक्वेरियम में पेंगुइन्स की देखभाल करने का काम करती है और उसे पेंगुइन्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। कुछ देर बातें करने के बाद कैम वहाँ से जाने लगती है और जैसे ही वो टेबल से उठती है उसका हाथ टेबल पर लगी हुई कैंडल्स पर पड़ता है और वो कैंडल सीधा आकर चार्ली के छोटे चेतन पर गिरती है, जिससे चार्ली बहुत तड़पने लग जाता है। फिर कैम उन कैंडल्स को साफ करती है और चार्ली को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चार्ली जब अपने क्लिनिक पर जाता है तो वो देखता है कि उसके क्लिनिक पर बहुत ही सुंदर और हॉट लड़कियां आई हुई हैं। चार्ली ये देखकर सोचने लगता है कि पहले तो उसके क्लिनिक पर बस बूढ़े लोग आते थे, पर आज इतनी हॉट लड़कियां पता नहीं कहां से आ गई। शाम को चार्ली जब अपने घर पर आता है तो वो अपना वॉइस मेल चेक करता है। चार्ली देखता है कि उसके वॉइस मेल में बहुत सारी लड़कियों के वॉइस मेल आए हुए हैं और वो सभी लड़कियां उसे डेट पर चलने के लिए पूछ रही हैं। चार्ली उनमें से किसी भी लड़की को नहीं जानता था, इसलिए उसे ये सब काफी अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ हम कैम और उसके भाई जॉन को देखते हैं जो एक्वेरियम में पेंगुइन्स को खाना दे रहे होते हैं। खाना खिलाते वक्त कैम का पैर फिसल जाता है और उसका मुंह सीधा आकर बर्फ पर लगता है और वो पानी में गिर जाती है, जिससे उसका एक दांत भी टूट जाता है। इसके बाद हम चार्ली को देखते हैं जो एक लड़की के साथ डेट पर जा रहा था। जैसे ही वो दोनों कार में बैठते हैं वो लड़की सीधा चार्ली पर भूखे नंगे भेड़िए की तरह टूट पड़ती है और उसके साथ घपाघप करना शुरू कर देती है। चार्ली उस लड़की को वहीं रोक देता है और उसको बोलता है कि तुम कितने जन्मों की प्यासी हो जो यहीं शुरू हो गई। फिर वो लड़की चार्ली को बताती है कि चारों तरफ अफवाह फैली हुई है कि जो लड़की तुम्हारे साथ घपाघप करेगी उसे उसका ट्रू लव मिल जाएगा। इसी वजह से केटी ने भी अपनी शादी में यही कहा था कि चार्ली उसके लिए लकी चार्म है और इसी वजह से उसके क्लिनिक में भी सुंदर सुंदर लड़कियां आई हुई थी ताकि वो चार्ली के साथ घपाघप करे और उन्हें उनका ट्रू लव मिल जाए। तभी चार्ली को कैम का कॉल आता है और वो उसे उसके टूटे हुए दांत के बारे में बताती है। फिर चार्ली उसे अपने क्लिनिक में बुलाता है और उसके टूटे हुए दांत को फिक्स कर देता है। अब चार्ली कैम को पसंद करने लगा था, इसलिए वो उससे फीस भी नहीं लेता। इसके बाद चार्ली अपने घर पर आता है और घर आते ही वो देखता है कि उसकी रिसेप्शनिस्ट रेबा वहाँ पर होती है। रेबा चार्ली का पहले से ही वेट कर रही थी और उसे भी पता चल चुका था कि चार्ली के साथ घपाघप करने पर उसे उसका ट्रू लव मिल जाएगा। फिर रेबा चार्ली को अपने साथ घपाघप करने के लिए बोलती है, पर चार्ली उसे मना कर देता है और बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर रेबा चार्ली को बोलती है कि वो बहुत ही मोटी और बेकार दिखती है, इस वजह से उसे कोई लड़का पसंद नहीं करता। अगर चार्ली उसके साथ घपाघप कर लेगा तो उसे भी उसका लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। अब चार्ली दिल का काफी अच्छा होता है, इसलिए वो रेबा के साथ घपाघप कर लेता है। अगले दिन चार्ली ये बात अपने दोस्त स्टू को बताता है तो स्टू से बोलता है कि भाई तुझे तो अपने इस गॉड गिफ्ट का फायदा उठाना चाहिए। आजकल के लौंडे तो बस अपनी हाथ गाड़ी से काम चला रहे हैं, पर तेरे पास तो लड़कियां खुद चलकर घपाघप करने के लिए आ रही हैं।
पर चार्ली स्टू को मना कर देता है और उसको बोलता है कि मैं ऐसे किसी लड़की का फायदा नहीं उठा सकता। यहाँ हम व्यूवर्स को पता चलता है कि चार्ली एक बहुत बड़ा चूतिया आदमी है जो इतने अच्छे मौके को गंवा रहा है। पर स्टू फिर भी चार्ली को कन्विंस करता है और उसको बोलता है कि तेरे साथ जो भी लड़की घपाघप करती है उसे उसका ट्रू लव मिल जाता है, तो तू उसे समाज सेवा की तरह भी कर सकता है और तेरे जैसे महान पुरुष की वजह से कितनी ही लड़कियों के घर बस जाएंगे। अब चार्ली को स्टू की ये बात अच्छी लगती है और यहाँ हम व्यूवर्स भी एक्साइटेड हो जाते हैं। अब अगले दिन चार्ली अपने क्लिनिक में जाता है और वहाँ आने वाली सभी लड़कियों के साथ घपाघप करता है। अब चाहे दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, चार्ली उन सभी लड़कियों के साथ दबा के संभोग करता है। अब ऐसे ही घपाघप करते हुए कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन चार्ली कैम से मिलने उसके एक्वेरियम जाता है और वहाँ उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। फिर वो दोनों शाम को डेट पर मिलते हैं और साथ में काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं और यहाँ से उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब एक दिन चार्ली कैम के घर पर जाता है और वहाँ पर बातें करते हुए उन दोनों के बीच में हवस जागने लगती है। फिर वो दोनों घपाघप का प्रोसेस स्टार्ट ही करने वाले होते हैं, पर तभी चार्ली के पास स्टू का फोन आता है और वो उसे बताता है कि तुमने जितनी भी लड़कियों के साथ घपाघप किया था उन सभी लड़कियों की शादी हो गई है। ये सुनते ही चार्ली शॉक्ड हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर आज मैंने कैम के साथ घपाघप कर लिया तो उसकी भी शादी हो जाएगी और वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। वहाँ पर कैम अपने कपड़े उतारकर सुहागरात मनाने के लिए चार्ली को अपने पास बुलाती है, पर चार्ली एक मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है और बेचारी कैम को गर्म करके ठंडा ही छोड़ जाता है। अब इस लकी चार्म वाली अफवाह सच है या झूठ, इसका पता लगाने के लिए स्टू चार्ली को एक 2000 किलो की मोटी लड़की के साथ घपाघप करने के लिए बोलता है। अब चार्ली के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो स्टू की बात मान जाता है और उस लड़की के साथ घपाघप करता है। इसके साथ साथ चार्ली कुछ दिन कैम से दूर रहता है और उसे बताता है कि वो बीमार है, इसलिए वो दोनों सिर्फ फोन पर बात करेंगे। कुछ दिन बाद चार्ली स्टू को उस मोटी लड़की के साथ डेट पर जाने के लिए बोलता है। दरअसल उन दोनों का प्लान था कि अगर स्टू ने उस मोटी लड़की को डेट पर ले जाकर उसे प्रपोज किया तो लकी चार्म वाली बात सच होगी, वरना नहीं। रात को चार्ली कैम से फोन पर बात कर रहा होता है, तभी स्टू चार्ली को फोन करता है और उसे बताता है कि उसने उस लड़की को प्रपोज नहीं करा, मतलब लकी चार्म वाली बात सिर्फ अफवाह है। ये बात सुनकर चार्ली बिजली की भी तेज रफ्तार से कैम के घर पर पहुंचता है और वहाँ पर वो दोनों धुआंधार संभोग करते हैं। अगले दिन चार्ली टीवी पर देखता है कि उस मोटी लड़की को अपना ट्रू लव मिल गया है और वो उससे शादी भी करने वाली है। ये देखकर चार्ली की फटकर रात में आ जाती है और वो तुरंत स्टू को फोन लगाता है। स्टू चार्ली को बताता है कि उसने उस मोटी लड़की को कभी डेट पर चलने के लिए पूछा ही नहीं था। ये सुनकर चार्ली को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि अक्सर भरोसे वाले ही भोसड़ी वाले निकलते हैं। फिर चार्ली को कैम के कैलेंडर पर देखकर पता चलता है कि इस वेडनेसडे को चार्ली किसी जॉर्ज नाम के लड़के से मिलने वाली है। अब चार्ली को भी लगने लगता है कि अब कैम भी उसे छोड़कर चली जाएगी और उस जॉर्ज नाम के लड़के से शादी कर लेगी। अब क्योंकि चार्ली उसे बहुत प्यार करने लगा था, इसलिए वो कैम के सामने बहुत अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है, जैसे उसके ऑफिस में फूलों के गुलदस्ते रखना और उसके सामने पेंगुइन की ड्रेस पहनकर डांस करना। एक बार तो चार्ली कैम को एक लड़के के साथ देखता है और उसे लगता है कि ये वही जॉर्ज होगा जिससे वो मिलने वाली थी। फिर चार्ली उस लड़के के पास जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। अब कैम चार्ली की इन सब हरकतों से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है और उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। चार्ली काफी निराश होकर अपने क्लिनिक के बाहर बैठा होता है और तभी रेबा वहाँ पर आती है और उसे बताती है कि उसे भी उसका ट्रू लव मिल गया है और वो भी कुछ दिनों में उसके साथ शादी कर लेगी। तभी पास ही एक आदमी के हाथ से एक कांच की बोतल गिरती है और उसे देखकर चार्ली को अपने बचपन में खेला हुआ गेम याद आ जाता है, जिसकी वजह से अनीशा ने उसे वो श्राप दिया था। फिर चार्ली तुरंत स्टू के साथ अनीशा के घर पर जाता है। वहाँ जाते ही पहले तो अनीशा उसे पहचानती नहीं है, पर चार्ली की कुछ बचपन की बातें बताने पर अनीशा उसे पहचान जाती है। फिर चार्ली अनीशा को श्राप वापस लेने के लिए बोलता है, पर अनीशा उसे बोलती है कि पहले उसे अपना छोटा चेतन दिखाना होगा। फिर चार्ली उसके सामने अपनी पैंट उतारता है और उसे अपना छोटा चेतन दिखाता है। इसके बाद अनीशा चार्ली को बोलती है कि श्राप जैसी कोई चीज नहीं होती और वो तो उसने बचपन में गुस्से में ऐसे ही बोल दिया था। पर अनीशा चार्ली को ये बात भी बताती है कि अगर कैम तुमसे सच्चा प्यार करती है तो वो तुम्हें जरूर मिलेगी, इसलिए फिलहाल वो जिसके साथ जाती है तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन स्टू चार्ली के घर पर आता है और उसको बताता है कि कैम किसी लड़की के साथ हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर अंटार्कटिका जा रही है। ये सुनकर चार्ली भागता हुआ एयरपोर्ट पर जाता है और वहाँ टिकट लेकर प्लेन में चला जाता है। प्लेन में उसे कैम मिलती है और चार्ली उसे अपनी दिल की बात बताता है। चार्ली बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसे वो खोना नहीं चाहता। फिर कैम भी बोलती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है और कैम उसे ये भी बताती है कि वो हमेशा के लिए अंटार्कटिका नहीं जा रही थी, बल्कि वो कुछ दिनों बाद वापस आने वाली थी। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं और यहाँ से उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। मूवी के एंड में हम मनीषा को देखते हैं जो एक कबर्ड में से एक बॉक्स को निकालती है। उस बॉक्स के अंदर एक डॉल थी जिस पर चार्ली की फोटो लगी हुई थी और उस डॉल के चारों तरफ चार्ली के बाल भी बंधे हुए थे। इससे हमें पता चलता है कि अनीशा ने सच में चार्ली को श्राप दिया था, पर क्योंकि चार्ली अब एक अच्छा इंसान बन चुका था, इसलिए अनीशा उस श्राप को वापस ले लेती है और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।